मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण गायों को चराकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर उनकी मुरली की आवाज़ सुनकर गोपियां चली आईं और उनकी मुरली की सुरीली आवाज़ में मुग्ध हो गईं। फिर कहती हैं, कान्हा, हम तुमसे बहुत ही प्रभावित हैं और तुमको अपना बनाना चाहती हैं, लेकिन तुम तो एक हो और हम अनेक, हमारे साथ कैसे विहार करोगे। इस पर श्री कृष्ण भगवान बड़े ही मधुर स्वर में कहते हैं, हे प्रियवर, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को जानता हूँ, लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति के भाग्य विधाता पहले से ही लिख देते हैं। जन्म लेने से पहले ही उसका पूरा भाग्य लिखा जाता है। उसके पुण्य कर्मों का फल, उसके पाप कर्मों का फल, उसके प्रतिदिन का लेखा जोखा सब भाग्य विधाता लिखते हैं। इसलिए मैं किसका हूँ, यह तो भाग्य विधाता ने पहले से ही लिख दिया है। मुझे किस कर्म के लिए पृथ्वी पर भेजा है, उसको पूरा करना है। तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, यह भी होकर रहेगा। तुम्हारा कौन सा प्रीतम होगा, यह भी सब भाग्य में लिखा है। इस पर गोपियाँ पूछती हैं कि हे परमेश्वर, आप यह बताइए कि क्या किसी के भाग्य को बदला जा सकता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने यह प्रश्न पूछ ही लिया है तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो तुम सबको मैं इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, और जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा उस पर कभी संकट नहीं आएगा। उसका घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी जी उस पर सदा मेहरबान रहेंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम रामदीन था। बचपन से ही आज तक उसका जीवन अभावों में ही बीता था। समय के साथ साथ माता पिता छोड़ गए, किंतु गरीबी ने नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब आए, मगर भाग्य में लक्ष्मी नहीं आई। रामदीन बेहद दुखी रहता था। कई बार सोचता था आत्महत्या कर लूं, मगर पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा नहीं कर पाता था। ऐसा भी नहीं था कि वह निकम्मा था, कामचोर था, खूब मेहनत किया करता था, किंतु मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। एक दिन उसका पुराना मित्र शंकर शहर से आया तो उसका शाही ठाट बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर कुछ साल पहले तक गांव के फटे पुराने कपड़े पहने ही फिरता था, लेकिन घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। आज शंकर इतना धनवान बन गया था। शंकर उसके घर आया तो बच्चों को रोता देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली। देख तो तूने घर की क्या हालत बना रखी है। बच्चे भूखों से तड़प रहे हैं। क्या करूं शंकर भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूँ। यह गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। शंकर बोला, रामदीन, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे। मैं तो तुम्हारे साथ शहर चला चलूँगा भाई। तो ठीक है, तू कल ही मेरे साथ चल, वहाँ जाते ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। शंकर की बात मानकर रामदीन उसके साथ शहर चला गया। उसने एक दुकानदार के साथ काम भी दिला दिया। 1 वर्ष तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता रहा। उसी का यह फल था कि उसने काफ़ी धन जमा कर लिया। 1 वर्ष के पश्चात रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी कर ली। उसने अपने रुपयों को एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। रामदीन ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद भी जल्दी आ जाती है। रामदीन काफ़ी थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उसमें से एक बोला, अरे, इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा। फिर इसके पास इतना धन क्यों और कहाँ से आया? मैंने दिया। दूसरा बोला, यह आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है। इसने परिश्रम किया है, मैंने धन दिया है, लेकिन इसके भाग में यह धन लिखा कहाँ है? कहकर वह हंसा। फिर दोनों चले गए। सुबह उठकर रामदीन ने अपने धन की थैली टटोला
तो वह सब गायब थी। वह बेचारा अपना सिर पीट कर रह गया। साल भर की कमाई को कोई लेकर चलता बना। अब वह अपने घर कैसे जाएगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? बहुत देर तक अकेला बैठा रामदीन रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का फैसला लिया। शहर जाकर वह फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। पहले की भांति ही उसने जंगल में एक घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय लिया और हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। इस बार भी नींद ने उसे पहले की भांति ही 2 प्राणी नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने कहा, भैया कर्म, एक बार फिर ये ढेर सारा धन कमा लाया। कुछ समझ नहीं आता, जो चीज इसके नसीब में नहीं है वह तुम इसे क्यों देते हो? अरे भाई, जो परिश्रम करेगा वह तो धन कमाएगा ही। यह बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा, फिर धन क्यों नहीं कमाएगा? तुम जानते हो कोई, मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल देता हूँ और तुम तो भाग्य विधाता हो। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू हो जाता है। तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, मगर जब इसके भाग्य में यह लिखा ही नहीं था। कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर के नीचे रखी रुपयों की थैली निकाली और दोनों चलते बने। रामदीन एकदम से घबरा कर उठा। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो उसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहाँ नहीं थी। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है? मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है? अब तो मैं कमा कमा कर बहुत थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं और इतना बड़ा परिश्रम पूर्ण कर सकूँ। अब तो यह जीवन से मरना ही अच्छा है। मौत मौत, यह कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को कसकर गले में बांध लिया और उसी वृक्ष में बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मानव, यह मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है और तुझे यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व भी मैंने तेरा भाग्य लिख दिया था, मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भूल गए। यह भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुमने ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है, फिर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार ही क्या है? यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, यह मेरा है। मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही लेता हूँ। अब तू सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है, फिर तू क्यों चिंता से मरा जा रहा है? जा, घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहाँ भी जाएगा तेरा भाग्य तेरे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़े मौज में हैं। घर में खूब रौनक है। सबने नए नए वस्त्र पहन रखे थे। रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, यह सब क्या है? यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रही हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सा धन कमा कर लाया हूँ, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर ले गए। यह सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। रामदीन ने कहा, मगर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? फिर उसकी पत्नी ने कहा, एक साधु बाबा आए थे जो थैलियाँ दे गए। रुपयों से भरी थैलियाँ थीं। फिर रामदीन बोला, वाह रे नसीब। मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त नहीं होती है। इससे संबंधित मैं एक कथा और सुनाता हूँ। किसी समय की बात है, राज्य अयोध्या में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत दयालु और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन उन्हें एक बात पर विश्वास नहीं था, भाग्य। उनका मानना था कि परिश्रम ही सब कुछ है और भाग्य केवल कमज़ोर लोगों का बहाना है। राजा के दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए जो बहुत ही ज्ञानी थे। राजा ने उन्हें कहा, ऋषिवर,
मैं नहीं मानता कि भाग्य मनुष्य को जीवन को प्रभावित करता है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यदि आप चाहें तो उसे परख सकते हैं। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसी राज्य में एक गरीब किसान रहा करता था। नाम था देवदत्त। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी ऋषि वहां पहुंचे और बोले, वत्स, आज तुम्हारे भाग्य की परीक्षा होगी। ऋषि ने देवदत्त को एक चमकती हुई तांबे की थाली दी और कहा, इसमें भोजन करना, लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। देवदत्त ने थाली में देखा, सामान्य सूखी रोटी थी। वह हंस पड़ा, मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। उस समय राजा धर्मसेन का बेटा जंगल में शिकार के लिए आया था। प्यास और भूख से व्याकुल राजकुमार ने देवदत्त से भोजन मांगा। देवदत्त ने सहर्ष अपनी थाली उसे दे दी। जैसे ही राजकुमार ने थाली में देखा, उसमें सोने की थाली और शाही भोजन दिखाई दिया। देवदत्त चकित हो गया। राजकुमार खुश होकर देवदत्त को अपने साथ महल में ले जाने का फैसला किया। संयोग से उसी दिन राजा को एक भविष्यवाणी हुई कि आज जो व्यक्ति महल में प्रवेश करेगा वही अगला राजा बनेगा। राजा यह सुनते ही देवदत्त को सम्मानित राजगद्दी पर बैठा दिया। ऋषि फिर से दरबार में आए और राजा से बोले, राजन, अब बताइए, क्या परिश्रम ने देवदत्त को राजा बनाया है या फिर उसके भाग्य ने? राजा का सिर झुक गया और स्वीकार किया, ऋषिवर, आपने सही ही कहा था। मैंने देखा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ऋषिवर मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। मित्रों, मैं यह नहीं कहता कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें। अपने कर्म को करते जाएं। मित्रों, और आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा। अगर आपके कर्म ही बुरे होंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए कर्मों के साथ ही भाग्य चलता है। दुष्कर्म वाले व्यक्ति का भाग्य कभी साथ नहीं देता है। जो मनुष्य अपने माता पिता को सताता है, उन्हें रुलाता है या फिर दुष्कर्म करता है, किसी का लिया हुआ नहीं देता है, किसी को हानि पहुंचाता है, उसका भाग्य कभी नहीं साथ देता है और अंत में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।